वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वन डे एग्जाम्स बाय ज्ञान सर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए मैथ्स के टॉप 10 रूल में एक और महत्वपूर्ण क्लास के साथ हाजिर हैं, जिसमें 10 बेहतरीन प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और उसके बाद आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले एक और जानकारी है साथियों, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 की पूरी तैयारी एक जगह से करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन पर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मात्र 99 रुपये में प्राप्त हो जाएगा। ऐसे तो कोर्स की प्राइस 499 रुपये, लेकिन स्टूडेंट्स के भारी डिमांड पर 80% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। बस आपको कोर्स ज्वाइन करने से पहले कूपन कोड वाले सेक्शन में अप्लाई करना है ज्ञान सर डिस्काउंट। जैसे आप ये कोड अप्लाई करेंगे 80% ऑफ हो जाएगा और सिर्फ 99 रुपये में आप कोर्स ज्वाइन कर पाएंगे। इसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल शुरुआत से लेकर सिलेक्शन तक की पूरी तैयारी करा दी जाएगी। आपको पूरे क्लास के नोट्स मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस रहेगी और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कोर्स की वैलिडिटी एग्जाम तक होगी। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक ये कोर्स आपके लिए वैलिड होने वाला है। तो चलिए साथियों, अब बढ़ते हैं आगे प्रश्नों पर। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रश्न दिए गए। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि यदि 3x + 3y = 9 है तो आपको बताना x - 5 का होल क्यूब प्लस 3y - 4 का होल क्यूब का मान क्या होगा। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। बस आपको क्या करना है ना, एक वैल्यू खुद से एज्यूम कर लेना। आप कुछ भी कर लीजिए, जैसे x बराबर आपने 0 एज्यूम कर लिया, मान लीजिए x बराबर अगर आपने 0 मान लिया तो x जैसे आप 0 मान लेंगे तो इस इक्वेशन में x का मान 0 रखने पे आपको मिलेगा y = 3। कैसे मिला? देखिए इक्वेशन था x + 3y = 9, ये इक्वेशन दिया है। x की वैल्यू आपने 0 एज्यूम कर लिया, जैसे 0 मानेंगे तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो 3y = 9 हो गया, तो y = आपको 3 मिलेगा। अब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3 आप इस इक्वेशन में रख दीजिएगा। देखिए x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो मिलेगा -5 का होल क्यूब, क्योंकि यहाँ पे 0 हो जाएगा, और प्लस देखिए y की वैल्यू 3 है तो 3 × 3 9 हो जाएगा, -4 का होल क्यूब। यहाँ पे आपको मिला -5 का होल क्यूब और प्लस 5 का होल क्यूब, एक प्लस में और एक माइनस में, तो पूरा डेटा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। आपका फाइनल आंसर मिलेगा 0, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। आप कोई भी वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं। जैसे किसी अभ्यर्थी के दिमाग में ये चल रहा हो कि हमने x का मान 0 ही क्यों एज्यूम किया, आप 0 मत मानिए। आपके दिमाग में जैसे चल रहा है कि हम कुछ और मानेंगे, 1 2 3, आप कुछ भी मानो, ये आपके ऊपर है। जैसे मान के चलिए एक अभ्यर्थी ने क्या किया, x की वैल्यू को 3 एज्यूम कर लिया, ठीक, 3 4 5 जो भी आप मानो ये आपके ऊपर है। जैसे आप x को 3 एज्यूम करेंगे तो 3 + 3y = 9 मिलेगा। अब यहाँ से आपको मिल जाएगा 3y = 6 और y = 2। देखिए x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2, ये आपको मिल गया। अब यहाँ पे फिर से प्लेस कर दीजिएगा, x की वैल्यू जैसे 3 रखेंगे तो आपको मिलेगा 3 - 5 का होल क्यूब, और प्लस देखिए यहाँ पे 2 आ जाएगा तो आप लिखेंगे 2 × 3 6 हो जाएगा, -4 का होल क्यूब। अब इसको सॉल्व कीजिए, -2 का होल क्यूब और प्लस 2 का होल क्यूब, तो ये भी कैंसिल होकर के 0 ही आंसर देगा। तो आप कोई भी वैल्यू एज्यूम कीजिए, फाइनल आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको आंसर 0 ही देखने के लिए मिलेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया, जब कोई व्यक्ति 20 रुपए में 25 की सेब की दर से सेब खरीदता है और उन्हें 25 रुपए में 20 सेब की दर से बेचता है तो प्रतिशत लाभ बताइए। देखिए आदमी ने क्या किया कि 20 रुपए में, यहाँ पे 20 रुपए में सेब खरीद रहा है और कितने सेब खरीद रहा है, 25 सेब खरीद रहा है। यहाँ पे एप्पल्स है, ये जो सेब है वो खरीद रहा है 20 रुपए में 25 की दर से सेब खरीद रहा है, और आगे क्या कर रहा है, उन्हें ना 25 रुपए में 20 की दर से बेच रहा है। अब एक चीज समझिए, आदमी जितना सेब खरीदेगा उतना ही बेचेगा, तो पहले इसको इक्वल कीजिए किसी भी तरीके से। यहाँ पर अगर मैं 4 से गुणा करा दूं तो ये 100 सेब खरीद लेगा, और यहाँ पर 5 से गुणा करा दूं तो 100 सेब बेच लेगा। देखिए 100 सेब खरीदा, 4 से गुणा अगर यहाँ पर है तो 4 से गुणा यहाँ पर भी होगा, है ना। 4 से गुणा कराएंगे तो 80 रुपए में इसने कितने सेब खरीद लिए, 100 सेब खरीद लिए। अब बेचना है 5 से मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, अब 25 पंचे 125 रुपए में इसने बेच दिया। देखिए 80 रुपए का इसने खरीदा हुआ था, ये खरीदने वाला रेट है ऊपर का, है ना। 80 रुपए में खरीदा था और 125 रुपए में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितने को हो गया, ये 45 रुपए का प्रॉफिट ले रहे हैं। 45 का प्रॉफिट है और किस बेस पर है, 80 पर है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करा दीजिएगा, तो देखिए 20 चौका 80 और 20 पंचे 100, ठीक।
आगे देखिए 4 से काटेंगे तो 11 चौका 44 और 10.25, तो 11.25 में 5 से गुणा कराएंगे तो आपको मिलेगा 56.25, जो कि ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो डी में दिख रहा है, तो 56.25 ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न दिया है, यहाँ पर एक समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण में दिया है कि इसके मूल समान है, तो आपको आर का मान बताना है। देखिए जब कभी भी मूल समान होता है तो हमेशा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 ये अप्लाई होता है। तो अब यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में देखेंगे तो ये 9x स्क्वायर दिया, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू 9 मिल गई, ठीक। इसके बाद b की वैल्यू जो देखेंगे ना तो ये माइनस आर हो जाएगी, क्योंकि इसको चिन्ह के साथ लिखा जाता है, और c की वैल्यू जो हो जाएगी 81 हो जाएगी। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान है माइनस आर, तो माइनस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे देखिए प्लस है, इधर आएगा माइनस, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 4। a की वैल्यू है कितनी 9 और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू 81 है। अब यहाँ पे आपको मिलेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 9 इंटू 81। आपको r का मान चाहिए तो r लिखेंगे अंडर रूट 4 इंटू 9 और इंटू 81। रूट से जब बाहर करेंगे तो देखिए यहाँ पे मिलेगा r इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 9, 9 त्रिक 27, 27 दूना 54, तो 54 मिला। ये देखिए स्क्वायर था, द्विघात समीकरण, तो यहाँ पर प्लस माइनस दोनों लगेगा, तो प्लस माइनस 54 जो कि ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पर आते, प्रश्न यहाँ पर देखेगा चौथा दिया कि यदि x प्लस 1/x बराबर 5 है तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का मान क्या होगा, आपको ये बताना है। ये भी प्रश्न बहुत ही आसान सा है, आप आसानी से बना लेंगे। देखिए एक फार्मूला आपको याद रखना है, अगर कभी भी x प्लस 1/x बराबर आपको n दिया हो तो याद रखना x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी ये हो जाएगी n स्क्वायर माइनस 2, ठीक, n स्क्वायर माइनस 2 लिख लिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 आ गया, अब जब 4 निकालना होगा ना तो 4 निकालने के लिए क्या करेंगे, x स्क्वायर x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 लिखा जाएगा। इसमें ना लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 2, इसका स्क्वायर करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे 2। तो देखिए कितनी आसानी से मिल गया, 1 से 2 हो गया, 2 से 4 हो गया। अच्छा 8 निकालना होगा तो इसका स्क्वायर करके फिर इसमें से माइनस कर देंगे। देखिए यहाँ पर n की वैल्यू 5 दे रखा है, तो पहले 2 निकाल लीजिएगा, 5 × 5 = 25, 25 में से 2 गया तो 23, तो यहाँ पे 23 मिल गया। अब 2 से आपको 4 पर जाना है, तो देखिए इस पूरे की वैल्यू कितनी है 23 है, तो यहाँ पर रखेंगे 23, 23 का स्क्वायर हो जाएगा 529, 23 का स्क्वायर 529 होता है, और इसमें से आप 2 को माइनस कर दीजिएगा। जैसे माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 527, 527 आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं, दिया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की 3 भुजाएं x + 1 9 - x और ये 5x - 3 के रूप में निरूपित की जाती, तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव है। देखिए समद्विबाहु है, अब समद्विबाहु का मतलब 2 भुजाएं बराबर होगी। जैसे मान लीजिएगा ये त्रिभुज है, एक भुजा x + 1 और दूसरी भुजा 9 - x है और तीसरी भुजा ये है, तो इसमें दो को ना बराबर करके चेक करेंगे कौन सा पॉसिबल है। देखिए x + 1 इज इक्वल टू और 9 - x, इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो x इज इक्वल टू 4 आएगा। देखिए ये इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, इसको इधर करेंगे तो x इज इक्वल टू 4 आएगा। तो x इज इक्वल टू 4 रख के चेक करते हैं। देखिए x बराबर 4 अगर रखेंगे तो 4 और 1 5, पहली भुजा 5 हो गया, है ना। फिर इसके बाद देखिए 9 में से जब 4 को घटाएंगे तो 5 आएगा। फिर आगे देखिएगा ये 5 चौका 20 में से 3 गया तो 17। तो एक पॉसिबिलिटी ये बता रहे कि त्रिभुज ऐसा बनेगा। दूसरे को चेक करते, देखिए अब x + 1 को बराबर कर लेते हैं 5x, x + 1 जो है 5x और -3 के बराबर करते हैं 5x - 3। देखिए इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो इधर आ जाएगा 4x, इधर आएगा तो 4, 4x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 1 मिलेगा। x इज इक्वल टू 1 को भी रख के चेक करते हैं। देखिए x बराबर 1 रखेंगे तो 1 और 1 2 हो गया, है ना, और फिर 9 में से 1 गया तो 8 हो गया, है ना। फिर आगे देखिएगा 5 में से 3 गया तो 2 हो गया। एक पॉसिबिलिटी ये बन के आ रहा है। अब तीसरी भुजा को भी बराबर कर लेते। तीसरी भुजा बराबर करने का मतलब है, देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे 9 - x, ये बराबर हो जाएगा 5x - 3 के। तीनों भुजाओं को हम लोगों ने बराबर करके चेक कर लिया। इसको करते देखिए यहाँ पे मिलेगा 4x, इसको इधर कन्वर्ट करेंगे तो 6x हो जाएगा और ये इधर आएगा तो 12 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 3 मिल गया। x इज इक्वल टू 3, इसके कंडीशन में देखते क्या होता है। देखिए x इज इक्वल टू 3 है तो 3 और 1 4, एक भुजा ये हो गया, है ना। 9 में से 3 गया तो 6, दूसरी भुजा ये हो गया, है ना। इसके बाद देखिएगा 5 से 15 में से 3 गया तो 12, है ना। ये 3 भुजा अलग अलग मिल रहे हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, कितने त्रिभुज संभव है। क्या 5 5 और 17 से त्रिभुज बन सकते हैं। त्रिभुज का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है
कि छोटी दो भुजाओं का योग हमेशा बड़ी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। तो 5 और 5 10 हो जाएगा, जो कि 17 से छोटा ही है, तो ये त्रिभुज नहीं हो सकता। 2 और 2 4 हो जाएगा, जो कि 8 से छोटा है, तो ये भी नहीं हो सकता। और यहाँ पर तो दोनों बराबर आ ही नहीं रहे, तो ऐसी कोई भी त्रिभुज संभव नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा 0, ऐसा त्रिभुज संभव नहीं है। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। यदि एक बारंबारता बंटन में किसी वर्ग की निम्न सीमा और उच्च सीमा 10 और 40 है, तो वर्ग की मध्य बिंदु क्या होगी? इससे आसान प्रश्न तो हो ही नहीं सकते। मध्य सीमा क्या होता है? निम्न और उच्च को जोड़ के आधा कर देंगे, तो जो मिड होता है मध्य सीमा होता है। मध्य सीमा बहुत ही आसान से क्या करना है, मिड जो रहेगा इसमें ना उच्च और निम्न को जोड़ेंगे। देखिए मिड इज इक्वल टू जो हाईएस्ट है और प्लस जो लोवेस्ट है अपान 2 कर देंगे, तो 40 और 10 50 का आधा 2 25 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। अगले प्रश्न पर आते, प्रश्न संख्या 7 दिया है कि दो गोलों के पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा? देखिए पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, गोले का क्षेत्रफल होता है पाई 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ये बड़े वाले को मैं 9 मान लेता हूँ, और छोटे वाले का जो अनुपात है 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, अगर आप देखेंगे तो ये 4 है। देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। आपको मिलेगा कैपिटल आर इज इक्वल टू 3 और स्मॉल आर इज इक्वल टू 2। अब आयतन निकालना है। गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, ये बड़ा वाला, और छोटे को देखेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये छोटा वाला। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब 8, तो इसको देखेंगे 27:8 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 8 दिया कि 3 से विभाज्य संख्याओं को छोड़ करके 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं की गिनती में 5 अंक कितनी बार आएगा? तो सबसे पहले तो एक चीज याद रखिएगा, जब कभी भी ऐसा प्रश्न बने कि 1 से 100 तक की गिनती में कोई भी अंक कितनी बार आएगा, तो 20 बार आएगा। देखिए 5 कितनी बार आएगा? 5 वाली संख्याएं लिख लीजिए। 5 में आएगा, 15 में आएगा, फिर 25 में रहेगा, 25 के बाद 35 में आएगा, 35 के बाद और आगे बढ़ेंगे तो 45 में आएगा, फिर 55, 55 के बाद 65, 65 के बाद 75, फिर नेक्स्ट अगला नंबर 85, 85 के बाद अगर आप देखेंगे 95, इतने आएगा। फिर इसके बाद देखिए ये जब 5 वाली सीरीज में आएंगे, जैसे 50, 51, 52, 53, 54, 55 पहले लिखा गया तो 56, 57, फिर 58, यहाँ पे 58 रहेगा। रुकिए यार, ये क्या हो रहा है? 58 मतलब 58, 58, फिर 59, ठीक। ये 5 देखिए कितनी बार है, अब देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 बार आ गया। अब उनको छोड़ देना है ना, कि जो 3 से कट रहा है। देखिए ये कट जाएगा, है ना, फिर 45 कट जाएगा, फिर 75 कटेगा, है ना। इसके बाद देखिए 51 कटेगा, 54 कटेगा, फिर इसके बाद 57 कटेगा, है ना। 57 के बाद आगे देखेंगे तो 58 59। अब देखिए अब कितना बचा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 बार आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो बी है, तो बी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। तो ऐसे प्रश्न जब भी आएंगे तो टाइम लेंगे भाई, आपको बेसिक तरीके से करना पड़ेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 9 यहाँ पर दिया गया कि 5 घड़ियां 3 4 5 6 और 7 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। किसी एक समय पर एक साथ बजने की कितनी देर बाद एक साथ बजेंगे? ऐसे प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं। जब कभी भी ऐसा प्रश्न बने कि घड़ियों को एक साथ बजाया जाए या किसी को दौड़ा करके फिर से ग्राउंड में वापस से दौड़ाया जाए, तो हमेशा याद रखना है किसका किया जाता है, एलसीएम। तो देखिए 3 4 5 6 और 7, इसका एलसीएम कर दीजिएगा। इसका एलसीएम करेंगे तो एलसीएम जो आएगा वही आंसर होगा। देखिए आप इसको देखिएगा, 7 5 35, है ना, 35 3 105, 105 दूना 210। अब 210 इसका एलसीएम आएगा। आप इसको चाहे बेसिक तरीके से 210, इसमें कुछ छूट नहीं रहा है ना, नहीं एक छूट रहा है, तो ये 420 आ जाएगा। इसका एलसीएम निकालेंगे तो 420 आएगा, 420। तो जो 420 होगा वही इसका आंसर बनेगा, 420 सेकंड, है ना। 420 सेकंड को अगर कन्वर्ट करेंगे, 420 सेकंड को कन्वर्ट करने पर आपको मिल जाएगा 7 मिनट, क्योंकि 60 से भाग देंगे तो 7 मिनट बाद ये फिर से एक साथ बचेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 कि निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? देखिए रूट क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया, या मैं x मान लूँ अपन 19 इज इक्वल टू 4, तो 19 को इधर भेजिएगा। रूट x इज इक्वल टू आपको मिला 76 और x इज इक्वल टू 76 का होल स्क्वायर। अब अगर होल स्क्वायर याद है तो आप तुरंत लिख लेंगे, नहीं याद है तो इसको लॉजिक से कीजिएगा। देखिए इस कैसे निकालेंगे, 7 7 49,
6 छक्का 36, है ना। 7 छक्का 42 दूना 84। अब ये 6 4 3 7 9 8 17 4 1 5 57 76, जिसको पता था तो उसका क्वेश्चन पहले ही खत्म हो चुका था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो साथियों, ये आज की क्लास के 10 बेहतरीन प्रश्न रहे जिनका डिस्कशन हम लोगों ने किया है। इस प्रकार के वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे, बस आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखना है। और अगर आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 की कंप्लीट तैयारी करनी, सिलेक्शन वाली, तो आप ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले लेना है, या फिर प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके कोर्स ज्वाइन करना है। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।